टॉपिक को शुरू करने वाले हैं वो है त्रिकोणीमिति, प्रतिलोम, त्रिकोणीमिति फलन। तो इससे पहले हमने 10th और 11th के अंदर इससे संबंधित टॉपिक किए थे, जिसके अंदर त्रिकोणीमिति अनुपात पढ़ा था। उसके बाद जो पढ़ा था वो था त्रिकोणीमिति फलन, अर्थात साइन थीटा को 10th के अंदर हमने लंबवटाकर्ण के रूप में पढ़ा था। और उसके बाद हमने इसको आगे इसके साइन के अंदर हम इसके परिसर और प्रांत ज्ञात किए थे, जिसे हमने बताया था कि 1 से -1 से 1 के अंदर परिभाषित होता है। अब इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है त्रिकोणीमिति फलन, प्रतिलोमी त्रिकोणीमिति फलन। अब ये होता क्या है? प्रतिलोम का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्टा, अर्थात विपरीत। एक प्रकार से इसको हम कर चुके हैं, पर आपको पता है कि हमने जस्ट अभी पिछली जो प्रश्नावली की थी, पिछले जो चैप्टर किया था, उसके अंदर दिया गया था कि प्रतिलोम जो एकेकी और छादक वह प्रतिलोम होगा। अर्थात प्रतिलोम एकेकी छदक होना जरूरी है अगर कोई चीज़ प्रतिलोम है तो, अर्थात ये एक दूसरे का उल्टे होंगे। अगर कोई प्रतिलोम है तो वह एकेकी छदक जरूर होगा। यदि कोई एकेकी छदक है तभी वह प्रतिलोम होगा। साइन के लिए हम एक ग्राफ प्रदर्शित करते हैं, क्या वो प्रतिलोमी होगा? साइन थीटा के लिए ग्राफ प्रदर्शित करते हैं। साइन थीटा के लिए हम ग्राफ प्रदर्शित करते हैं तो हमें एक ऐसी रेखा प्राप्त होती है, जैसे कि जहाँ पर ये एक ऐसी रेखा प्राप्त होती है साइन थीटा के लिए जो कि सांप के आकार की है। इसके अंदर हमें क्या है? शून्य, यहाँ पर मिड में π/2, यहाँ पर पाई, इस प्रकार से यहाँ पर -π/2 पर -π, इस प्रकार से ये रेखा परिभाषित है। और इसका जो मुख्य बिंदु है शून्य से जाता है। अब ये क्या है? एक्स अक्ष पर परिभाषित है। और ये जहाँ पर ये जो मान निकल रहे हैं, यहाँ पर साइन के जो मान प्राप्त होंगे वो रियल नंबर से प्राप्त होंगे, अर्थात जितने भी साइन के मान होंगे वो रियल नंबर ही होंगे। रियल नंबर, सभी मान रियल नंबर होंगे। और इसका अधिकतम मान 1 होगा, साइन के लिए अधिकतम मान 1 होगा, और वाई अक्ष पर न्यूनतम मान -1 होगा। ये तो हमें शायद तक पिछली कक्षा में कुछ न कुछ इसके बारे में किया है। और ये -1 होगा, आपको पता लग गया। पर साइन चेक करेंगे कि एक की अछादक होगा कि नहीं होगा। आपको पता है कि -1 से लेके 1 तक परिभाषित होगा, अर्थात वह किसी इसके अनंत बिंदुओं पर विद्यमान होगा, अर्थात ये एकेकी तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अनंत बिंदु विद्यमान होंगे। और जो एकेकी की परिभाषा है उसके सिंपल रूप के अंदर कहें तो एक कोई इसके पैरेलल कोई रेखा खींचने पर एक्स एक्स पर एक ही बिंदु पर काटनी चाहिए, पर ये एक बिंदु से ज़्यादा बिंदु पर काट रही है, अर्थात ये एकेकी नहीं होगा। तो हमें इसको एकेकी बनाना पड़ेगा, अर्थात इसको परिसर इस प्रकार लेना पड़ेगा कि ये एकेकी बने। परिसर इस प्रकार लेने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना होगा? साइन के वो मान लेने होंगे, जैसे कि एक जहाँ पर साइन खुद एकेकी हो, अर्थात एक बार ही वहाँ पर रेखा खींचने पर कटे। अब ये मान किस प्रकार लेंगे हम, ये चेक करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि ये मान हमने कहाँ से लिए? एक बार काटने के लिए -π/2 से π/2 के अंदर लिए। ये जो एरिया होगा, ये क्या है? यहाँ पर अगर रेखा खींचने पर एक बार ही कटेगा, अर्थात ये एकेकी हो जाएगा। एकेकी अछादक दोनों होगा। इस कारण से ये जो एरिया है वो इसका परिसर कहलाएगा। अब आपको परिसर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसको ग्राफ के निरूपित करने पर अब इसको अगर ये प्रतिलोमी होगा, अगर एकेकी अछादक है तो प्रतिलोमी निरूपित करने पर इसकी एक ऐसी रेखा प्राप्त होगी जो कि कुछ इस प्रकार होगी। ये वाई अक्ष पर प्राप्त होगी, जहाँ पर ये शून्य बिंदु है, यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर -π/2 है, और यहाँ पर पाई है, वो भी माइनस का। अब इन दोनों रेखाओं को मर्ज करने पर, इन दोनों ग्राफों को मर्ज करने पर हमें एक प्रतिबिंब रूप ग्राफ प्राप्त होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। प्रतिबिंब रूप ग्राफ प्राप्त होगा जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर शून्य बिंदु है, यहाँ पर π/2 है माइनस का, यहाँ पर π/2 है प्लस का, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई है, और यहाँ पर माइनस का π/2 है, यहाँ पर ये प्लस का π/2 है। अर्थात इनको एक रेखा खींचने पर इनका प्रतिबिंब एक दूसरे का यहाँ प्रतिबिंब रूप बनाएंगे। ये क्या है?
ये पाई साइन के लिए ये प्रतिबिंब रूप है, अर्थात परिसर कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। अगर किसी का एक एक की विद्यमान ना हो, सिंपल सी भाषा के अंदर साइन के लिए साइन -1 से 1 के अंदर परिभाषित है, उस स्थिति के अंदर इसका प्रांत होगा जो कि -1 से 1 के रूप में होगा। अगर इस स्थिति के अंदर साइन का हमें क्या है कि परिसर इस प्रकार से विद्यमान नहीं होगा, ये एक एक ही आच्छादक हो, अर्थात ये प्रतिलोम इस स्थिति के अंदर नहीं होगा। इसको प्रतिलोम बनाने के लिए हमें परिसर को इस प्रकार से लेना होगा, ये मान इस एक एक ही हो, अर्थात वह एक ही रेखा पर काटेगा तो ये एक एक ही होगा। उस स्थिति के अंदर हम परिसर क्या लेते हैं, -π/2 से π/2 के रूप में लेते हैं। कौन सा, -π/2 के π/2 के रूप में लेते हैं, जिसके परिसर एक लिमिट बन जाती है और इसके अंदर वह परिभाषित हो जाता है। इसके अंदर साइन थीटा परिभाषित हो जाता है, अर्थात साइन थीटा के लिए प्रांत होगा -1 से 1 और परिसर क्या बनेगा -π/2 से π/2 के अंदर। इस प्रकार हम साइन को परिभाषित कर सकते हैं। आई होप साइन के लिए आप इस स्थिति के अंदर साइन एक एक ही होगा, और आई होप साइन के लिए आप एक एक कैसे बनाएंगे और उसको प्रतिलोमी कैसे बनाएंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा जो है वो है कोस के अंदर भी सेम वही सिचुएशन होगी जो साइन की है, पर ये क्या है कि कोस के अंदर माइनस प्रांत क्या प्राप्त होगा, प्रांत में जो पिछली कक्षाओं के लेंथ के अंदर हम पढ़े थे कि -1 से 1 के अंदर होता है, अर्थात इसके लिए भी ये रियल नंबर भी विद्यमान होगा। अगर इसका एक ग्राफ खींचे तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा हमें, जो कि कोस का ग्राफ होगा, अर्थात इसका अधिकतम मान जो कि इसका शून्य बिंदु पर जो कि मूल बिंदु पर जो मान होगा वो π/2 प्राप्त होगा। मूल बिंदु पर जो मान प्राप्त हो रहा है वो π/2 प्राप्त होगा। स्थिति के अंदर हमें ग्राफ इस प्रकार से मिलेगा कि जो मूल बिंदु के मान प्राप्त होगा, अर्थात वो मान π/2 नहीं 1 प्राप्त होगा। ये इस स्थिति के अंदर जो इसका ग्राफ के अंदर जहाँ पर ये बिंदु काट रहा है वहाँ पर π/2 प्राप्त होंगे। इस स्थिति के अंदर ये पाई माइनस का पाई और इस स्थिति के अंदर प्लस का पाई। अब ये बात है कि हमें कोस का एक ग्राफ मिलता है जो कि कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है, -1 से लेके +1 के अंदर परिभाषित है, अर्थात ये अनंत -1 से लेके +1 के अंदर परिभाषित है। यह अभी क्या है, इसका मान -1 से अनंत तक रियल नंबर परिभाषित है, अर्थात इसकी स्थिति एक एक ही नहीं होगी। एक एक ही होने की क्या कंडीशन थी, वह एक ही बिंदु पर काटना चाहिए, अर्थात ग्राफ पर वह जो हम कोई एक रेखा खींचे तो वो एक ही बिंदु पर काटना चाहिए। यहाँ पर हम रेखा खींचे कि वो एक बिंदु पर ना काटता हुआ अनेक बिंदु पर काटेगा, क्योंकि वह -अनंत से +अनंत के बीच में है। तो अर्थात एक ही नहीं होगा, एक एक ही आच्छादक नहीं होगा तो वो प्रतिलोमी भी नहीं होगा। प्रतिलोमी नहीं होगा तो एक एक ही आच्छादक तो बिल्कुल नहीं होगा। अब एक दूसरे के उल्टे हैं तो प्रतिलोमी नहीं होगा। अब प्रतिलोमी बनाने के लिए सेम ही सिचुएशन के अंदर क्या करेंगे, हम एक ऐसा रूप परिभाषित करेंगे जिसके अंदर ये प्रतिलोमी बने। ऐसा रूप परिभाषित करेंगे जिसके अंदर ये प्रतिलोमी बने। ऐसा रूप किस प्रकार परिभाषित करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसा रूप परिभाषित करने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना होगा, एक मान लेते हैं कि ये ग्राफ कुछ इस प्रकार है। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर मूल बिंदु जो शून्य है उससे लेके जहाँ पर पाई प्राप्त हो रहा है वहाँ तक हम क्या करते हैं, इसको एक बिंदु तक परिभाषित कर दे, जिससे हमें क्या मिलती है, एक रेखा मिलती है जहाँ पर एक ही बार ये काटेगा। यहाँ पर ये कोई रेखा खींचने पर एक ही बार काटेगा, अर्थात एक एक ही प्राप्त होगा, एक एक ही साधक प्राप्त होगा, तो ये प्रतिलोमी तो होगा। अगर एक एक ही साधक मिल जाए तो प्रतिलोमी होगा, प्रतिलोमी प्राप्त हो जाएगा हमें। अर्थात हमें इसका परिसर क्या लेना होगा, इसका परिसर लेना होगा 0 से पाई तक। इसका परिसर 0 से पाई तक लेने पर ये एक एक ही आच्छादक प्राप्त होगा। इसके लिए हम y के अंदर एक एक ही आच्छादक प्राप्त होगा, तो उसके लिए प्रतिलोमी रेखा y अक्ष पर कुछ इस प्रकार प्राप्त होगी हमें। सॉरी रोंगली बना दिया वैसे तो, जब फिर भी कुछ ऐसा ही होगा। इसके अंदर एक एक ही आच्छादक प्राप्त होगा जहाँ पर ये क्या कि एक एक ही आच्छादक प्राप्त होगा, तो उसके लिए कुछ इस प्रकार की रेखा प्राप्त होगी जो कि -1 के अंदर है या -1 के अंदर है, कुछ इस प्रकार से कहीं ना कहीं रेखा काटेगी। तो इस प्रकार से हम इन दोनों को रेखाओं को मर्ज करने y अक्ष के लिए x अक्ष के लिए y अक्ष एंड x अक्ष मर्ज करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। कुछ ग्राफ कुछ थोड़ा सा गलत हो गया होगा, पर कुछ ग्राफ इसी प्रकार से इसका ग्राफ प्राप्त होगा। इस ग्राफ के अंदर हम क्या करेंगे, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये 1 के लिए परिभाषित है, यहाँ पर भी 1 के लिए परिभाषित है, यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर माइनस का π/2 है, यहाँ पर पाई है माइनस का, और यहाँ पर पाई है प्लस का। यहाँ पर भी ये क्या है,
प्लस का पाई बाई 2 है, यहाँ पर ये प्लस का पाई माइनस का पाई बाई 2 है, यहाँ पर माइनस का पाई है और यहाँ पर भी माइनस का पाई है। कुछ इस प्रकार से हमें कोस का ग्राफ प्राप्त होगा। अर्थात कहने की बात यह है, अगर किसी का पृष्ठ किसी का प्रांत इस प्रकार से विद्यमान नहीं हो कि वो एक छादक हो, तो उस स्थिति के अंदर में पृष्ठ को कुछ इस प्रकार से लेते हैं, इस प्रकार से लेते हैं जहां पर रेखा को एक बार काटे तो उसके लिए हम 0 से पाई के अंदर परिभाषित करेंगे। तो 0 से पाई के अंदर परिभाषित करेंगे तो अगर वहां पर एक बार काट रहा है तो उसका क्या होगा, एक बार काट रहा है तो उसका पृष्ठ होगा। अर्थात कोस के लिए पृष्ठ में क्या प्राप्त हो रहा है, कोस थीटा के लिए -1 से 1 प्रांत है, उस स्थिति के अंदर पृष्ठ क्या प्राप्त होगा, पृष्ठ हमें प्राप्त होगा, पृष्ठ हमें क्या प्राप्त होगा 0 से पाई। आई होप आपको कोस के लिए भी समझ में आया होगा कि हम किस प्रकार पृष्ठ प्राप्त करेंगे। इसके बाद अन्य त्रिकोणीय अनुपातों का भी इसी प्रकार हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम इसी प्रकार उनका पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं जिसके अंदर वह एक ही आच्छादक हो, अर्थात वह प्रतिलोमी की कंडीशन को फॉलो करते हो। अब हम इसके लिए 10 आप करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो आप मुझे लिंक कमेंट के अंदर बता दीजिएगा, मैं आपको अच्छे तरीके से और भी समझा दूंगा। 10 और अन्य मापों के लिए हम इस मान को निकाल लेंगे। तो इस मान किस प्रकार प्राप्त होंगे, प्राप्त होता है 10 के लिए हमें कुछ पृष्ठ इस प्रकार प्राप्त होता है -2 पाई से प्लस के 2 पाई तक। अब 10 के बाद कोट के लिए भी हमें पृष्ठ ज्ञात करना है। 10 के बाद कोट के लिए पृष्ठ हमें क्या ज्ञात करना है, कोट के लिए भी पृष्ठ ज्ञात करना है। कोट के लिए पृष्ठ क्या ज्ञात होगा, 0 से पाई तक हमें कोट के लिए पृष्ठ मिल जाएगा। ये क्या पृष्ठ है, जहां पर ये प्रतिलोमी की कंडीशन को फॉलो करते हैं। अर्थात पृष्ठ वो चीज होगी जिस स्थिति पर हम ये चीजें प्रतिलोमी की कंडीशन को फॉलो करते हैं। अब सेक के लिए आपको प्राप्त होगा कि सेक के लिए प्रांत -1 से 1 के लिए ही था, पर उस स्थिति के अंदर पृष्ठ क्या प्राप्त हो रहा है, पृष्ठ 0 से पाई या पाई बाई 2, इन दोनों स्थिति के अंदर ये क्या है, सेक प्रतिलोमी होगा। अब तीसरी स्थिति क्या है, अब लास्ट है कोसेक की भी कुछ ऐसी स्थिति है जहां पर ये प्रांत तो -1 से 1 के बीच में ही होगा, पर ये कंडीशन क्या होगा, इसका पृष्ठ भी -पाई/2 से पाई/2 के रूप में ही होगा। अब ये क्या है आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार देख लीजिए। पृष्ठ वो चीज होगी जहां पर ये प्रतिलोमी की कंडीशन को फॉलो करते हैं, प्रतिलोमी को कंडीशन को फॉलो करते हैं। इनका प्रांत -1 से 1 के अंदर ही परिभाषित है, लगभग 10 और कोट को छोड़कर। अब इनके लिए प्रतिलोमी की कंडीशन को फॉलो होने के लिए क्या चाहिए, ग्राफ के अंदर एक बिंदु पर ही वह एक के रूप में काटना चाहिए। तो हम एक ऐसा बिंदु लेते हैं जहां पर 1 के लिए काटता है, तो वहां पर 0 से लेकर पाई तक जो कि हमें कोस के अंदर प्राप्त होता है, और साइन के लिए हमें कहां से प्राप्त होता है, पाई/2 से लेकर -पाई/2 पर जहां पर एक बिंदु पर काटता है। तो ये कुछ इस प्रकार से जो कि हमें इनवर्स प्रतिलोमी की कंडीशन को फॉलो करते हैं। अतः इस स्थिति के अंदर इनको साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। साइन के लिए -पाई/2 से पाई/2 पृष्ठ प्राप्त होता है, जहां पर ये क्या प्रतिलोमी होगा। कोट के लिए 0 से पाई के अंदर, जहां पर ये 0 से पाई के अंदर जहां पर ये प्रतिलोमी होगा। 10 के लिए पाई/2 से -पाई/2 से पाई/2 के अंदर प्राप्त होगा, जहां पर ये प्रतिलोमी होगा। और कोट के लिए स्थिति पाई से पाई 0 से पाई के अंदर होगी, जहां पर ये प्रतिलोमी होगा। सेक के लिए पाई/2 से 0 से पाई या पाई/2 तक होगा, जहां पर ये प्रतिलोमी होगा। और कोसेक के लिए पाई/2 से माइनस के प्लस के पाई/2 पर, जहां पर ये प्रतिलोमी की कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस पर जुड़े हम कुछ सवाल करेंगे, जिसे हम प्रतिलोमी कैसे बनाएंगे या प्रतिलोमी कैसे सिद्ध करेंगे, अर्थात में कुछ क्वेश्चन कंडीशन दी होगी उनको हल करेंगे। एक है साइन इनवर्स का मतलब होता है कि उसका उल्टा, अर्थात साइन इनवर्स का उसका उल्टा होगा। अब इसी प्रकार से हम इनवर्स का मतलब है उसका उल्टा करना। एक प्रकार से आप समझ में, अगर कोई साइन थीटा बराबर निकालना हो किसी का मान, तो वो वाई, अगर हमें थीटा का मान निकालना हो स्थिति के अंदर साइन वाई के रूप में उसका मान निकाल लेंगे। जो हम प्रीवियस क्लास 11th क्लास के अंदर ये टॉपिक किए हुए हैं, आपको बेसिक के रूप में बता रहा हूँ एक बार। अब जस्ट इसके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जिसको आपके आसानी से समझ में आ जाए। सर्वप्रथम इसका एक क्वेश्चन लेते हैं कि साइन इनवर्स पाई/2, साइन इनवर्स पाई/2। अब आपको ये तो पता ही होगा कि पाई/2 किसका मान है, जो कि 10th क्लास के अंदर हमने सारणी की। अगर नहीं की तो एक बार उस सारणी को पढ़ लीजिए। अगर ये सारणी भी आपको समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए, मैं आपको सारणी आसानी से बनाना सिखाऊंगा। अभी क्या है कि साइन पाई/2 का मान हमें ज्ञात करना है, इनवर्स मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान ज्ञात करना है तो अर्थात इसके जो डिग्रीज है वो ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स
1/2 को हम क्या मानेंगे, y के इक्वल मानेंगे। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, साइन जो इधर है इसको साइड बदल देंगे, इसके लिए वो इन्वर्स था, इन्वर्स का ठीक उल्टा साइन के अंदर बदल जाएगा π/2। अब हम वो चीज़ देखेंगे जहाँ पर साइन π/2 का मान, जहाँ पर साइन के 1/2 साइन y का मान 1/2 प्राप्त हो, अर्थात हम वो स्थिति देखेंगे जहाँ पर इसका मान 1/2 प्राप्त हो। तो साइन के अंदर वो स्थिति क्या होगी, साइन इनवर्स 1/2, जहाँ पर √1/2 प्राप्त हो, वो स्थिति क्या है, π/4, अर्थात π/4 ही वो स्थिति होगी जहाँ पर ये क्या है कि 1/2 √1/2 मान प्राप्त होता है। अर्थात ये π/4 कहाँ से कहाँ तक प्राप्त हो रहा है, -2 से π/2 तक प्राप्त होता है, अर्थात ये प्रतिलोमी की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इस स्थिति से हम इसका मान निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार मान निकालेंगे। अब जस्ट इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे 2.1 के होंगे। का प्रथम क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि साइन इनवर्स 1/2 -1/2, उसके लिए हमें साइन का मान ज्ञात करना है और हमें पता भी करना है कि ये प्रतिलोमी है या फिर नहीं है। अब इसके लिए हमें क्या दिया गया है कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर हम क्या मान सकते हैं, y मान सकते हैं। y मानने के बाद इनको साइड बदलने पर साइन बराबर 1/2 इसका होगा माइनस का होगा। अब ये 1/2 साइन की किस स्थिति पर प्राप्त होता है, साइन की स्थिति प्राप्त होता है π/6 पर, साइन के π/6 पर प्राप्त होता है। अब चिन्ह किसका था, माइनस का चिन्ह था, अर्थात साइन के अंदर माइनस का चिन्ह प्राप्त होगा। इसके लिए अब साइन के ये चिन्ह अंदर ले जाने पर क्या प्राप्त होगा, माइनस का π/6 प्राप्त होगा। अर्थात जो मान हमें प्राप्त हो रहा था वो क्या प्राप्त हो रहा था, जो मान हमें साइन के लिए प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, π/6 प्राप्त हो रहा है। किसका, माइनस का π/6 प्राप्त हो रहा है। अर्थात साइन इनवर्स 1/2 के लिए हमें साइन -π/6 प्राप्त हो रहा है, जो कि इसके अंदर है -π/2 से लेके π/2 के अंदर उपस्थित है। इसके अंदर उपस्थित है तो उपस्थित है तो एक एक कंडीशन को तो फॉलो करता है, अर्थात हमारा मुख्य मान क्या प्राप्त होगा, मुख्य का मान मेरा -π/6 प्राप्त होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, इससे आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, एक इनवर्स 2। इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है, इसके लिए मुख्य मान ज्ञात करना है। ये तो आपको पता ही है, मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान ज्ञात करने के लिए आपको पता ही है कि किसी का मुख्य मान ज्ञात करना है तो इसको एक फंक्शन के बराबर मान लेते हैं, जैसे कि हमने y ले लिया। इसके बराबर मानने पर अगर इसको साइड बदलने पर हमें क्या प्राप्त होगा, कोसेक y बराबर 2 प्राप्त होगा। अब वो स्थिति देखेंगे जहां पर कोसेक y का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। तो वो स्थिति है कोसेक y बराबर π/6 है। इस स्थिति के अंदर क्या मान प्राप्त हो रहा है, हमें 2 मान प्राप्त होगा। तो अर्थात हमें जो π/6 है और π/6 है, तो अब हम चेक करेंगे कि ये क्या कंडीशन को, प्रेशर की कंडीशन को फॉलो करता है या नहीं करता। कोसेक के लिए प्रेशर की कंडीशन क्या थी, -π/2 से लेके π/2 की कंडीशन थी। अब ये π/6 इनके अंदर उपस्थित है, अर्थात ये इसकी कंडीशन को फॉलो करता है। अर्थात π/6 में उपस्थित है। अब उपस्थित है तो उसके अंदर क्या, तो कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आपसे बहुत से लोगों ने डाउट होगा कि π/6 -π/2 से π/2 के अंदर कैसे होगा। अब देखिए π/6 इनसे छोटा है और -π/2 से π/2 के अंदर 180 था, अर्थात -90 से 90 के बीच कोई मान प्राप्त होना चाहिए। और आपको यह तो पता है पाई का मान 180 होता है। अब इनको डिवाइड कर लीजिए 6 से, जो कि लगभग बनेगा 30, जो 30 -90 से +90 के बीच विद्यमान होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और इस प्रकार से हम ये जो π/6 है वो किसके अंदर विद्यमान होगा, -π/2 से +π/2 के अंदर, अर्थात ये जो कि हमारा जो मान है वो इसके अंदर विद्यमान होगा, अर्थात ये मुख्य मान cos इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या होगा, π/6 होगा। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगा, ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। निम्नलिखित मुख्य मानों का ज्ञात कीजिए जहां पर tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो स्थिति के अंदर हमें क्या ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है।
तो आपको ध्यान रखना है कि अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे उनके अंदर हम क्या कर रहे थे, मान रख रहे थे, सिर्फ उनका मान ज्ञात कर रहे थे। और इसके अंदर क्या है, इनको मान ज्ञात करके उनके बाद हल करना है। तो उसके अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस हम इनको क्या करेंगे, अलग अलग पार्टों के अंदर डिवाइड कर लेंगे, अलग अलग पार्टों के अंदर डिवाइड कर लेंगे। कुछ इस प्रकार देखिए कि हम पहले टेन को हल करेंगे, फिर कोस को हल करेंगे, फिर साइन को हल करेंगे। अगर इनका मान इस स्थिति के अंदर अवेलेबल है, अगर इनका मान इनके प्रीसेर के अंदर उपस्थित होगा, तो ये उनको हम क्या कर लेंगे, अंतिम स्थिति के अंदर जोड़ लेंगे। सर्वप्रथम क्या लेंगे, 10 लेके चलेंगे, 10 लेके चलेंगे। 10 किसके अंदर, माइन, तो 10 प्लस का 1 है, जहां पर हम इसको किसके बराबर मान लेंगे, y के बराबर मान लेंगे। तो उस स्थिति के अंदर हमारा जो मान है वो क्या प्राप्त होगा, 10y बराबर 1 प्राप्त होगा। अब 10y बराबर 1 किस स्थिति के अंदर प्राप्त होता है, अब ये तो आपको पता होगा कि 10y बराबर 1, 10y बराबर 1 किस स्थिति के अंदर प्राप्त होता है, 10y बराबर 1 10 π/4 के अंदर प्राप्त होगा। अब आपको ये पता लगेगा जो 10 π/4 है वो किस कहाँ, जो इसके प्रीसेर उसके अंदर विद्यमान होगा कि नहीं होगा, -π/2 से लेके π/2 के अंदर विद्यमान है। अर्थात जो π/4 है वो 10 इनवर्स 1 का मुख्य मान होगा। अर्थात हमारा 10 इनवर्स 1 जो कि हमारा सत्य है। अब कोस इनवर्स 1/2। अब कोस इनवर्स 1/2 के लिए हम ये सेम स्थिति चेक करेंगे। कोस इनवर्स के लिए भी हम किसके, अब इस बार हम x के बराबर मान लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x बराबर मानने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम कुछ नहीं, इसको साइड ले जाएंगे, -π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कोस x, जो कोस x बराबर -2। अब देखना होगा कि -1/2 किस स्थिति के अंदर कोस के अंदर मान प्राप्त करता है। अब 1/2 कोस की किस स्थिति के अंदर मान प्राप्त करता है, ये आपको पता होना चाहिए। -1/2 कोस की x की 2π/3 स्थिति के अंदर मान प्राप्त करता है। अब 1/2 आपको पता ही होगा कि मान किस स्थिति के अंदर प्राप्त करता है। और यहाँ पर -1/2 आपने टेबल 11th कक्षा के अंदर आसानी से समझा होगा। नहीं समझा तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उस टेबल को आसानी से समझा दूंगा। -1/2 2π/3 के अंदर ये मान प्राप्त हो रहा है। तो ये जो मान है आप देखेंगे कि ये उसके अंदर विद्यमान है कि नहीं है। मान लेते हैं कि ये उस प्रीसेर के अंदर विद्यमान होगा कि नहीं होगा, चेक करेंगे। अब हमारा जो कोस का प्रीसेर था वो क्या था, पाई 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई जो हमारा प्रेशर था वो था। तो क्या ये 2π इसके अंदर विद्यमान है, 2π/3 इसके अंदर विद्यमान है। अब चेक कर लीजिए कि 180 कितने होते हैं, 60, जिसके अंदर हम 3 का भाग देंगे वो कहां से कहां तक प्राप्त होगा, 0 से लेके 180 के मध्य ही प्राप्त होगा। अर्थात जो हमारा 2π/3 है वो भी मुख्य मान है। अब जस्ट इसके बाद हम जो क्या ज्ञात करेंगे, साइन के लिए, साइन इनवर्स के लिए -π/2 के अंदर हम इसका मुख्य मान ज्ञात करेंगे। मुख्य मान ज्ञात करने सर्वप्रथम हमें पता है कि हम इसको किसके बराबर मान लेते हैं, इसको हम z के बराबर मान लेते हैं। तो -π/2 हमें क्या प्राप्त होगा, साइन z प्राप्त होगा। अब साइन z के लिए -π/2 किस स्थिति पर मान प्राप्त हो रहा है, अब किस स्थिति के अंदर ये मान प्राप्त होगा, जो कि साइन का मान था वो कहां पर ये जो मान प्राप्त होगा वो π/6 पर प्राप्त होगा। किस पर, π/6 पर, जो कि माइनस का चिन्ह है तो माइनस के π/6 पर प्राप्त होगा। अर्थात साइन माइनस के π/6 पर ये मान प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे, हमने किया भी था पीछे, अब ये मान देखेंगे -π/6 क्या इसके अंदर विद्यमान है, क्या जो साइन का प्रीसेर था माइनस का π/2 से π/2 के अंदर क्या ये इसके अंदर उपस्थित है, बिल्कुल उपस्थित है, क्योंकि जो π/6 है वो इससे छोटा है, अर्थात -90 से 90 के अंदर उपस्थित है। अर्थात ये भी उसका मुख्य मान होगा। अब इनको मुख्य मानों को हम क्या करेंगे, इसके अनुसार जोड़ देंगे और उसके बाद इनका मान ज्ञात करेंगे। अभी इनके अंदर इसका मान रखेंगे और उसके अंदर इनको हल कर देंगे। सर्वप्रथम हमारा जो 10 का मान था वो क्या था, π/4 था। उसके बाद जो हमारा, एक बार समीकरण को लिख लेते हैं, 10 इनवर्स 1 कोस इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2, ये जो मान था। अब इन मानों को कुछ नहीं करना, हमें इस समीकरण के अंदर इस समीकरण के अंदर हम रख लेते हैं π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। इनको अंदर क्या लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लेने पर हमारा क्या लघुत्तम होगा, 12 लघुत्तम प्राप्त हो जाएगा। उसके जस्ट बाद के अंदर इनका समीकरण के अनुसार गुणा कर लेते हैं। 3y 4 दूनी 8 8π, दोनों कॉमन 2 -2π। तो इनका मान प्राप्त होने पर क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 11π से 2π घट जाता है तो क्या प्राप्त होगा, 9π/12। इसको काटने पर क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 3π/4, जो कि हमारा मान होगा 3π/4। अब ये 3π जो मान प्राप्त हो रहा है वो हमारा इस
क्वेश्चन नंबर 11 का क्या मान है, अर्थात इसका मान क्या प्राप्त हो रहा है 3π/4। आई होप आपको मान भी निकालना हो गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको जो रेडियन इसके जो मान है उसको रेडियन में बदलना आना चाहिए। अगर रेडियन में बदलना आ गया, जो कि मैंने अभी कुछ समय पहले आपको विस्तार से समझाया, अगर बदलना आ गया तो ये मान कुछ नहीं है। एक बार और देख लीजिए किस प्रकार रेडियन बदलेगा। यदि दिया आपको साइन बराबर थीटा दिया गया तो उस स्थिति में वाई लेके चलेंगे उसके बराबर। मान लीजिए साइन 1/2 दिया गया है तो उस स्थिति के अंदर हम क्या वाई लेके चलेंगे। अब इस स्थिति के अंदर क्या करेंगे, हम इसको इस जो साइन है ये इनवर्स के अंदर है, इसको साइड बदलने पर ये क्या है अपने सेम रूप के अंदर आ जाएगा साइन वाई। अब साइन वाई का वो मान बताइए जहां पर 1/2 मान प्राप्त होता है समीकरण के अंदर, वो मान क्या है साइन वाई बराबर साइन क्या है π/6 होता है। अब इनको साइन π/6 होता है, साइन से साइन हम कैंसिल करेंगे तो y का मान π/6 प्राप्त होगा। अर्थात जो मान है हमें कुछ नहीं करना, हमें बस उनकी स्थिति बदलनी है। उसके बाद जो हमारा जो साइन y का मान है अर्थात साइन y मान लीजिए साइन थीटा मान लीजिए, वो मान कहाँ प्राप्त होता है, किस स्थिति के अंदर ये मान उनका प्राप्त होता है, जैसे कि रेडियन π/6 में प्राप्त होता है तो वो हमारा क्या है मान होगा। अब इसके बाद हमें प्रीसर चेक करना है। साइन का प्रीसर हमें पता है कि माइनस, एक बार आपको प्रीसर तो याद रखने होंगे, जो प्रीसर कहाँ से कहाँ तक थे -π/2 से π/2 के अंदर थे, कहाँ से कहाँ तक से -π/2 से π/2 के अंदर थे। उस स्थिति के अंदर हमें कुछ नहीं करना, उनके प्रेशर के अंदर देखना है कि ये मान वैल्यूबल है कि नहीं है। तो हमारा मान वैल्यूबल होगा तो ये हमारा क्या मुख्य मान कहलाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं कि प्रेशर अर्थात साइन के लिए एक बार मैथ रूप में -90 से 90 तक मान होगा और कोस के लिए 0 से 180 तक होगा, और इसी प्रकार सेक के लिए 0 से 180 तक होगा, जो कि सेक के लिए सेक इनवर्स के लिए था, ये कोस इनवर्स के लिए था, ये साइन इनवर्स के लिए था, और टेन इनवर्स के लिए भी यही होगा, और ये कोट के लिए होगा, ये कोट के लिए होगा, और कोसेक के लिए भी यही होगा। ये जो मान है ये मुख्य तो इन दोनों के मान के अंदर अगर उपस्थित हो गए, यहाँ पर पाई का मान 180 है। अब आप π/6 का निकालना हो तो 180 के अंदर 6 का भाग दे लीजिएगा, 30 आएगा। इस प्रकार से हम किसी का भी मान चेक कर सकते हैं कि वो इनके अंदर उपस्थित है कि नहीं है। आई होप हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो 14वां क्वेश्चन है और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए मैं आपको इसको करा देता हूँ। दिया गया कि tan इनवर्स √3 बराबर माइनस सेक इनवर्स √2, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसके अंदर कुछ नहीं करना है, सेम वही स्थिति, हम tan इनवर्स √3 बराबर क्या है, एक बार y मान लेते हैं तो tan y बराबर क्या है √3। अब tan y की वो स्थिति देखनी है जहाँ पर √3 का मान हमें प्राप्त हो जाए, tan की वो स्थिति जहाँ पर √3 का मान हमें क्या प्राप्त हो जाए, √3 का मान हमें प्राप्त हो जाए। अर्थात tan के अंदर वो स्थिति क्या π/3 है। अब π/3 है तो हमारा y का मान क्या π/3 प्राप्त होगा। अब ये π/3 हमारे क्या -2 से π/2 के अंदर उपस्थित है, बिल्कुल उपस्थित है, अर्थात ये मुख्य मान होगा। अब इसी प्रकार से एक का देख लेते हैं, सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2 के लिए हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो -2 बराबर सेक x, सेक x के मान -2 किस स्थिति के अंदर प्राप्त होगा, जो कि प्राप्त होता है हमें जो दिया गया उसके अनुसार कहाँ पर प्राप्त होगा, सेक 2 का मान 2π/3 पर प्राप्त होगा, इसी के अंदर प्राप्त होगा ना 2π/3, जो कि 2π/3 पर प्राप्त होगा, तो 2π/3 पर प्राप्त होगा। तो इसके लिए में x का मान क्या प्राप्त होगा 2π/3, जो कि इसके 0 और पाई के अंदर विद्यमान होना चाहिए, जो कि है, अर्थात ये भी मुख्य मान है। अब इनमें से क्या करना है कि π/3 के अंदर से -2π/3 घटा लेंगे, इसके मान से इसके मान को घटाने पर हमें जो क्या है हमारा मुख्य मान प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा मुख्य मान क्या होगा, पाई से -2π/3 कॉमन आने पर -π/3, और ये -π/3 हमारा जो क्या है मुख्य मान है, अर्थात ये विकल्प बी सही होगा, अर्थात हमारा जो इसका उत्तर का विकल्प बी है वो हमारा सत्य होगा। अब आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गया। अगर समझ में आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और थैंक यू।